हरिओम हरे कृष्ण। हमारी श्रृंखला मानव निर्माण का आज का यह छठा भाग उन पेरेंट्स के लिए है जो कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कामना भी करते हैं, उसके लिए प्रयास भी कर रहे होते हैं, लेकिन लापरवाह होते हैं। गंदी आदतों में धंसते हुए अपने बच्चों को देख नहीं पाते, सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा अभी मासूम है, क्या इन गंदी आदतों में पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य के एक श्लोक के साथ। आचार्य चाणक्य नीति वचनों में कहते हैं, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। अर्थात 5 वर्ष का हो जब बच्चा, तब तक उसे बहुत प्यार करो, बहुत ध्यान उसका रखो, कोमल व्यवहार उसके साथ करो। जब बच्चा 5 से 15 वर्ष तक इन 10 सालों में हो, उस वक्त उसके प्रति कठोर रहो और आवश्यकता पड़े तो दंड भी दो। 16वें वर्ष में आते ही आप बच्चे के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दो, ताकि वो अपनी समस्याओं को आपसे शेयर कर सके, अपने मन की आपसे बता सके। लेकिन हम अक्सर हर एक मोड़ पर असफल हो जाते हैं। दिक्कतें यहाँ से शुरू होती हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो अभी छोटा है और वो गलत आदतों में धंसता चला जाता है। जानते हो, काम वासना जनित आकर्षण तब से शुरू हो जाता है बच्चों में, जबकि उनका शरीर इस योग्य भी नहीं होता, अर्थात 7-8 वर्ष की उम्र से ही। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने आसपास छोटे बच्चों को यदि उनके मिलने की कहीं पर व्यवस्था होती है तो उनको छिपे हुए स्थानों पर कुछ इस प्रकार के गलत कार्यों को करते हुए उन कोशिशों में पड़े हुए देख सकते हैं। या फिर अपने बचपन को ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बच्चों से परिचित रहे होंगे बचपन में, जो कि इस तरह के कृत्यों में संलग्न थे, या फिर आपके भी कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव रहे होंगे। उस समय भले ही वो शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके कोमल मन पर एक गलत चीज की छाप बन रही है, और जैसे ही बच्चे 11-12 वर्ष की उम्र में आते हैं, वो फिर शारीरिक तौर पर भी उन आदतों में फंस जाते हैं जो कि उनके भविष्य को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन जानते हो, ये बुरी आदतें शुरू कहां से होती हैं? कोई भी कार्य शुरू कराने से शुरू होता है। एक आदमी जिसे धूम्रपान की आदत नहीं है, उसे बीड़ी सिगरेट की तलब बिल्कुल नहीं लगती। उसे पता ही नहीं कि क्या स्वाद आता होगा, धुआं मुंह में लिया छोड़ दिया, उसे तो बचकाना बात लगेगी। उसको कोई ना कोई मित्र शुरू कराता है। आप शुरुआत में ऐसे ही रोमांच में शुरू कर देते हैं। जिसने पहली बार धूम्रपान किया उसको कोई टेस्ट नहीं आया होगा, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अनुभव रहा होगा। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आदी हो जाता है, फिर वो उस आदत को नहीं छोड़ पाता। ऐसी स्थिति हो जाया करती है। ऐसे ही दूसरे दुर्व्यसनों का भी है। जो व्यसनों से दूर है, उसे उस व्यसन के आकर्षण का क्या पता, वो तो उससे दूर है। जो फंस गया है, फिर उसका शरीर उन चीजों की मांग करता है और वो उन आदतों का गुलाम बन करके रह जाता है। ठीक इसी प्रकार बच्चे भी ऐसे ही इन आदतों में नहीं पड़ जाते, उन्हें भी कोई ना कोई इन आदतों की तरफ लेकर जाता है। कुछ कारण बनते हैं। आइए सबसे पहले उन कारणों की तरफ हम चर्चा करते हैं। वो 4 कारण क्या हैं? सबसे पहला जरिया है माँ बाप। जब बच्चे कम उम्र में माँ बाप को अंतरंग अवस्था में देखते हैं तो फिर उनके अंदर एक कौतुक का भाव उमड़ता है। बच्चे, कई बार मैंने पहले भी जिक्र किया है कि लगता है आपको सो रहे हैं, बच्चे नहीं देख रहे, लेकिन वो देख रहे होते हैं, चीज़ों को समझ भी रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर उन चीज़ों को फॉलो करते हैं या फिर समाज में कहीं से इन चीज़ों को देखते हैं। दूसरा है टीवी। टीवी में जब लड़का और लड़की का संबंध देखते हैं और जिस तरीके से बच्चे देखते हैं, तो आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप निश्चित रूप से मूर्खता की ओर है और शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में आंख डाल करके, रेत में मुंह डाल करके यह सोच रहे हैं कि अब उसे कोई नहीं देख रहा है। आंखों पर पट्टी बांध लेने से हकीकत नहीं बदल जाती है।
जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो देखते हैं एक लड़का है एक लड़की है, वो अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, वो भाई बहन भी नहीं है, वो माता पिता भी नहीं है, वो आपस में और कोई संबंध रखने वाले भी नहीं हैं, वो तो एक अपरिचित है, अपरिचित लड़का है, अपरिचित लड़की है, आपस में मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जो व्यवधान डाल रहा है वो विलेन है। बस यही फिल्मों में दिखाया जाता है, यही टीवी सीरियल्स में आप देख रहे हैं। टीवी सीरियल्स में चीज़ें और ज़्यादा बदल गई हैं, और ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, तो बच्चों के कोमल मन पर प्रभाव पड़ता है और वो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तीसरा, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में आप देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें आती हैं, किस तरह के विज्ञापन आते हैं, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं शायद। मैं अभी एक कैलेंडर को देख रहा था कुछ तिथियों वगैरह का आकलन करने के लिए। अब मेरे पास पंचांग से मैं दूर था, मैंने स्मार्टफोन के अंदर कैलेंडर देखना चाहा तो वहाँ पर एकदम से विज्ञापन आता है कि आपके आसपास लड़कियां हैं जो कि मोबाइल पर आपको वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाएंगी नंगी होकर के। अब बच्चे तो अगर उनके पास फोन है तो वो तो कौतुक करके देखेंगे भाई। जब ये चीजें मिल रही हैं तो आप उनको बचाकर कैसे रखेंगे, बड़ी दिक्कत आएगी। और फिर सबसे खतरनाक जरिया होता है मित्र। जब बच्चे इस तरह की चीजें सीख रहे होते हैं, जो मित्र पहले से इनमें डिप्लोमा कर चुके होते हैं, वो उन्हें उन चीजों की तरफ लेकर जाते हैं, बताते हैं कि चलो हम तुम्हें भी बताते हैं कि कैसे आनंद आता है, कैसे अच्छा लगता है। बच्चे गलत आदतों में पड़ते हैं। 7, 8, 9 साल की उम्र में ओरल सेक्स के चक्कर में पड़ते हैं। जब वो 12 वर्ष के होते हैं और फिर उसके पश्चात तो जब वो परिपक्व भी हो जाते हैं, 22, 23 साल तक की उम्र तक भी बच्चे नहीं छोड़ पाते हैं हस्त मैथुन की आदत को। और उसका परिणाम जानते हो क्या है? एक स्थिति के अंदर अगर नाइट फॉल्स होते हैं, स्वप्न दोष होता है, तो कह सकते हैं कि वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, लेकिन उस स्थिति को पार करके वह रोग बन जाया करता है, प्रमेह हो जाया करता है और बच्चे पूर्ण रूपेण कमजोर होते चले जाते हैं। अनेक प्रकार की दिक्कतें उन्हें आती हैं, कायरता आती है, कमजोरी आती है, प्रमाद आता है, टेंशन में आते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। फिर पढ़ाई लिखाई में ना उनका ध्यान लगता है और ना वो ध्यान लगाने योग्य रहते हैं। अब वो इन चीजों से रुकेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, हमारा एक भाग था उसमें हमने बताया था कि बच्चों के अंदर संस्कार कैसे विकसित करें। सबसे पहले आप संस्कार विकसित करेंगे, संयम आप खुद रखेंगे, अनुशासन में आप रहेंगे और धार्मिक वातावरण बनाएंगे। यह तो आपकी तरफ से प्रयास है। और फिर बच्चे जब इन आदतों में पड़े हुए होते हैं, वो भी इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं। फिर उनके बाहर निकलने का जरिया क्या है, तरीका क्या है? जब बच्चे 14-15 साल के होते हैं, उस समय सबसे ज्यादा कुंठा में होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि हम पता नहीं कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। अरे भाई, पाप नहीं कर रहे आप, पाप नहीं है ये। पाप इसलिए बन जाता है कि इसका परिणाम बहुत खतरनाक है। आप किसी का कत्ल नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि खुद सूली पर चढ़ रहे हैं। आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जब बच्चे पहले तो पाप की भावना से भरे हुए हैं, फिर आत्मग्लानि की भावना से भरे हुए हैं और फिर उनको साइड इफेक्ट्स दिखाई भी देने लगते हैं, वो इन चीजों से छूटना चाहते हैं, नहीं छूट पाते। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप लोग अपनाएंगे प्यारे बच्चों, तो फिर आप लोग इनसे छूट पाओगे। या फिर माँ बाप से मैं कहूँगा कि माँ बाप बच्चों को बताएं कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का सहारा लेकर हम भी आपका सहयोग करेंगे। अगर कोई बुरी आदत है तो उससे आप छूट सकते हैं। सबसे पहला है संकल्प। आप संकल्प को दृढ़ करें। अब संकल्प को दृढ़ करने की विधि हम आगे किसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा प्रकरण बन जाएगा। दूसरा है सदाचार। अपने अंदर अच्छे चरित्र को और सच्चे आचरण को विकसित करें और आदत बना करके रखें कि हमें श्रेष्ठ बन करके रहना है। तीसरा है सत्संग। अच्छे लोगों का साथ करें, बुरे मित्रों का साथ छोड़ दें। जो तुम्हें अच्छी बात बताए उनके पास बैठें। हर वक्त अच्छी चीजों को मस्तिष्क में आने दें। उसके बाद है स्वाध्याय। पढ़ाई करो, लक्ष्य बड़ा रखो, हर वक्त पढ़ाई करो और लक्ष्य की तरफ आप केंद्रित रहो। उसके बाद है स्वकर्म। आप पूरे जोरों से कोशिश करो कि आप हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहोगे। घर वालों के साथ काम में हाथ बटाओ, किसी भी तरीके से अपने आप को व्यस्त रखो। और सबसे आखिरी में 6ठे नंबर पर है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन एक हवा बन गया है।
बार बार लोग मेडिटेशन का नाम लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन क्या है, किस तरीके से किसको करना है, नहीं बताते। इसके लिए हम श्रृंखला लेकर के आएंगे जिसमें हम ध्यान की विभिन्न विधियां बताएंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जो अभी बच्चे हैं और ध्यान उतने प्रगाढ़ तरीके से नहीं लगा सकते, व्यसनों से बचने के लिए भी ध्यान की एक विधि होती है। उस विधि को बाकायदा हम आपको प्रैक्टिकल वे में, प्रयोगात्मक तरीके से आपको करके बताएंगे। आप लोग अगर उसे जीवन में धारण करेंगे और इन सारे के सारे तरीकों को जीवन में धारण करेंगे, या फिर मैं माता पिता से कह रहा हूं कि आपके बच्चे इन चीजों को धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से वो बुरी आदतों से बच करके तेजस्वी होंगे, ओजस्वी होंगे, बुद्धिमान होंगे और हर प्रकार से अपने ध्यान को एकाग्र करके अपनी पढ़ाई में ध्यान को लगाते हुए अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे, जो कि आपके लिए भी सुख का कारण बनेंगे और समाज और देश के लिए भी। हरि ओम, हरे कृष्ण।